हाँ सर कल आप लाइक सिर्फ लास्ट वीक वाले लोगे कि कल जो आपने दिए वो सबका मिक्स्ड लोगे डाउट्स? नहीं, पहले एकदम लास्ट वीक वाले। सर वो आप बोले थे सैटरडे को करोगे। हाँ वो सैटरडे को। ठीक है, अच्छा देखो। अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब तो समझते ही होगा। डिफ्यूजन, मान लो एक रूम के कॉर्नर में परफ्यूम छोड़ दिया गया तो उसका स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। तो लिख लो पहले इसका। सर अभी कितने टॉपिक्स बचे चैप्टर के अंदर के लिए? फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। सर ग्राम्स लॉ और ये बाकी है ना, रियल गैस। रियल गैस। बस। सर वो रियल गैसेस में पूरा रियल गैस आएगा क्या, मतलब सब कंटेंट वाला? पूरा मतलब? सर मतलब वो उसके सारे रिजल्ट्स और उसके सारे इंटरप्रिटेशंस वो सब आएंगे ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, बेसिकली स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गैसेस की प्रॉपर्टी ये क्या करता है? ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस। एंटायर स्पेस। हाँ, पूरा स्पेस में फैल जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। खैर, जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इफ्यूजन। अब इफ्यूजन क्या होता है देखो इसको। This is the process where gas molecules escape out of the container through a tiny hole। इसको ऑरिफिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। Into the vacuum। मतलब इफ्यूजन में क्या करते हैं, मान लो इधर देखो। इफ्यूजन में क्या करते हैं? गैस लेते हैं कंटेनर के अंदर, और इस कंटेनर में यहां पर होल कर देते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सपोज ये ब्लू वाले गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मालूम है, गैसेस आर कांस्टेंट रैंडम मोशन। कुछ इस होल से टकरा करके बाहर बाहर निकल रहे होंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और बाहर जो है, बाहर कौन से कंडीशंस हैं? वैक्यूम। वैक्यूम। इसको लिख, एक पार्ट लिखो, वैक्यूम with respect to the gas getting effused। सर मतलब नॉट नेसेसरीली वैक्यूम है बट फॉर लो अमाउंट्स ऑफ एयर। हाँ, जैसे ऐसा बोल सकते हो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। सर मतलब जो गैस है उसके अलावा और कोई गैस नहीं ना? हाँ, बाहर में जो गैस है, मान लो इधर देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हीलियम गैस है और बाहर में हवा है। ठीक है, हवा का प्रेशर कितना बताओ? 180 है। 180। ठीक है, मान लो हीलियम गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ 2 atmosphere। विल हीलियम गैस इफ्यूज?
यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ Yes. यूज करेगा। रीजन? High pressure to low. Higher pressure to lower. हाँ लोअर प्रेशर। इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस बाहर क्या है? वैक्यूम। आउटसाइड इज वैक्यूम। तो इसका मतलब हम लोग को जो गैस इफ्यूज कर रहा है उसका क्या देखना है? जो भी Pressure. गैस इफ्यूज कर रहा है उसका पार्शियल प्रेशर आउटसाइड देखना है। उसके रिस्पेक्ट में बाहर वैक्यूम होना चाहिए, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो मतलब बाहर में वैक्यूम, मतलब जीरो भी बोलो या हवा भी हो सकता है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में वैक्यूम। बाहर अभी वैक्यूम कंडीशन नहीं है, बट फिर भी हीलियम गैस इस एक्सपेरिमेंट में डिफ्यूज करेगा, इफ्यूज करेगा। सर आपने समझ लो। 180 280 लिया, ये वैल्यू से सिग्निफिकेंस है क्या? हाँ वैल्यू से बहुत लोगों को लगता है ना सर बाहर का प्रेशर, अच्छा इधर देखो, बता रहा हूँ क्या सिग्निफिकेंस। मान लो हीलियम है 0.5 एटमॉस्फेयर, होल कर दिया, Sir, air अंदर घुस जाएगा कंटेनर। एयर इफ्यूजन क्या करेगा। हीलियम इफ्यूज करेगा? No sir. नहीं नो सर। क्यों सर। नहीं करेगा? क्यों नहीं Sir, करेगा? air will enter. Helium will stay as it is. नहीं, यही तो यही इफ्यूजन सिग्निफिकेंस है। होगा। हीलियम अभी भी करेगा। मैंने अभी सर क्या जब बोला? कंटेनर का वॉल्यूम भर जाएगा तब। अरे मैंने क्या अभी वो क्या बोला? सबसे पहले उतना कॉम्प्लिकेट क्यों करो? मैंने क्या बोला? बाहर का कंडीशन हीलियम के रिस्पेक्ट में वैक्यूम है कि नहीं है? अभी है सर। है ना। बाहर 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन हीलियम उसमें कितना है? 0। अरे हाँ हवा सर। में 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन होता है ना, तो बाहर करेगा कि नहीं? अभी भी करेगा। ओके सर, तो अगर हीलियम रहता तो ऐसा हाँ नहीं करता। हीलियम डिपेंड करता है कितना, उसका पार्शियल प्रेशर का हाँ डिफरेंस सर, कितना है। तो इक्विलिब्रियम पे आके स्टॉप कर जाता ना। हाँ जब दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम होता। देखो सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या होता है, आप लोग ने पहला पार्ट का आंसर जानते हो क्या देकर सोचा होगा? सर बाहर का प्रेशर 2 है, अंदर का प्रेशर 1 है, तो हायर से लोअर बोल दिए फटाक से। दूसरे में क्या बोले? अंदर का 0.5 है, बाहर का 1 है। सर अब नहीं करेगा, गलत कर दिए, मतलब पहला ही कॉन्सेप्ट गलत सोचे थे। Sir. क्या? सर रुको सुनो, पहले ध्यान सुनो शान से। गैस फ्लोज फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर। समझा? Yes sir. अब क्लियर हुआ स्टेटमेंट? Yes. गैस फ्लोज फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू व्हाट? इट्स उसका लोअर लोअर पार्ट, इट्स लोअर। सर। मतलब हीलियम को किससे मतलब है? हीलियम जो कंटेनर के अंदर है उसको किस एनवायरनमेंट से मतलब है? कि बाहर में जाए नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि कौन सा गैस है, मुझे अपने से मतलब है। अगर बाहर में मैं नहीं हूं तो मैं इफ्यूज करूंगा, और बाहर में अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर देखा जाएगा इफ्यूजन, बाहर वाला ज्यादा होगा तो वो अंदर आएगा, ताकि पार्शियल प्रेशर सेम हो जाए। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में अंदर का कितना था? 0.5, बाहर का प्रेशर ओवरऑल कितना है? 1। 1। ऐसा लगता है कि हीलियम नहीं करेगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, बट आप लोग गलत मिसकंसेप्शन लगाए हो। हीलियम का अगर वो पार्शियल बच्चे से प्रेशर बाहर 0 है। हाँ पार्शियल प्रेशर, हीलियम को अपने से मतलब है, टोटल से मतलब नहीं है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? हीलियम को किससे मतलब है? हीलियम से। नाइट्रोजन को किससे मतलब होगा? नाइट्रोजन से, सर बाहर के नाइट्रोजन से। So ये higher pressure to lower pressure वाला concept सिर्फ मतलब एक particular gas को consideration हाँ में ही लेकर। पर्टिकुलर गैस के लिए रहता है, यस इट इज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर गैस। सर पर ये वाला जो लॉजिक यूज कर, ये तो ये आइडियल गैस बिहेवियर से अलग है ना, क्योंकि आइडियल गैस में क्यों? ऑल गैसेस आर सेम। कैसे ऑल गैसेस आर सेम? सबका एवरेज स्पीड अलग अलग नहीं है। सर ये इफ्यूजन में अभी आगे तो बढ़ने दो। इफ्यूजन में इफ्यूजन कैसे होता है, कैसे सबका एवरेज स्पीड अलग अलग नहीं है। हो क्या आप? लिखा तो दिया, ऐसे क्या लिखाना है बताओ? लिख तो दिया, ये पॉइंट लिख दिया ना। वैक्यूम शुड बी देयर, पेरिलियल इंपॉर्टेंट लाइन है, विद रिस्पेक्ट टू द गैस। सर अब मैंने एग्जांपल दे दिया वाला दोनों। नहीं, वो पार्शियल प्रेशर वाला। यही क्या लिखूं इसमें, तो कौन सा पॉइंट? सर Partial- वो वाला समझाना कि partial partial pressure मतलब वो higher to lower pressure वाला सिर्फ एक particular gas। हाँ मतलब ऐसे लिख लो इसको, ऐसे समझ गया, ऐसे लिख लो।
ये एग्जाम्पल बी, इन एग्जाम्पल बी helium is only concerned with its partial pressure outside. ये क्लियर है? ये लाइन समझ में आ रहा है? हाँ सर अभी समझ आया। मतलब इफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? ए में होगा कि नहीं होगा? बी में होगा कि नहीं होगा। बी में भी होगा। ऐसा नहीं कि सर बाहर बॉनेट मॉइस्चर तो नहीं होता, बी में भी होगा। अंदर वाले गैस को बाहर के से मतलब है खुद बाहर में उसका क्या हालत है, समझा सब लोग? So, हाँ बोलो। so can you tell a condition where it does not diffuse out in spite of there being a tiny hole? दोनों तरफ बाहर, अंदर भी पार्शियल प्रेशर 0.5, बाहर भी पार्शियल प्रेशर 0.5। So that's As the only long- condition. that is only condition, equilibrium, that is the only condition। अंदर भी 0.5, बाहर भी 0.5। अदरवाइज मान लो बाहर हीलियम है 2, तो क्या होगा? इफ्यूज होगा कि अंदर आएगा? सर कुछ नहीं होएगा। बाहर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा कर दिए तो अंदर की तरफ आ जाएगा। हाँ सर। सर एग्जांपल ए में कि बी में? बी में बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बी में। और एग्जाम्पल ए में 2 है दोनों तरफ, तो कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताओ, इस केस में नाइट्रोजन भी कुछ अंदर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? हाँ सर। आ रहा आ होगा रहा सर। होगा, आ रहा होगा, वो कुछ हो रहा होगा। लेकिन हम लोग को अभी किससे कंसर्न है? वी आर ओनली कंसर्न विथ व्हाट इन दिस एंटायर चैप्टर? गैसेस इफ्यूजिंग आउट। जो अंदर आ रहे हैं उनके से कोई मतलब नहीं है, हम लोग उनको निगलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये नेट मूवमेंट है ना, मतलब हाँ नेट। मतलब और कुछ एक और चीज, हाँ, actually बाहर भी जाता होगा इस प्रोसेस में, बट जितना बाहर है उतना अंदर आता है, अंदर आता ऐसे होगा। है ना? और बाहर वाला जो रहेगा उसको हम लोग हमेशा क्या मान के चलेंगे? दैट इज ऑलवेज, कुछ नहीं मेंशन किया है तो वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब एक्चुअली में हमेशा जीरो ही मान सकते हो, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जीरो का मतलब, वैक्यूम बोलने का मतलब साइंस वो नहीं बोल रहा है कि जीरो होना चाहिए बाहर, वो बोल रहा है उसके रिस्पेक्ट में वैक्यूम कंडीशंस होने चाहिए। क्लियर है? तभी इफ्यूजन लगाते हैं। चलो आगे बढ़ो अब। हाँ सर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है ये किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? अच्छा मैं लिख सकता हूं, मतलब इफ्यूजन रेट का एक्चुअल प्रैक्टिकल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एस्केपिंग पर यूनिट टाइम, यही ना? कितने नंबर गैस के बाहर निकल रहे। अच्छा, दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द होल, लिख सकता हूं? हाँ सर। यस सर। वही, ज्यादा क्रॉस सर सेक्शन ज्यादा एरिया है। होगा तो ज्यादा होल्स ज्यादा बाहर निकलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दिस शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड, बोल सकता हूं? यस सर। क्यों? बिकॉज खुद ही इंट्यूटिवली साइंस डेवलप हो रहा होगा ना। अरे जितना स्पीड से टकराएंगे उनकी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलने की क्या होगी? उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। और एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करता है? अगर याद हो, मान लो ये किसके प्रोपोर्शनल होता था? टेम्परेचर। Temperature. हाँ, टेम्परेचर और मोलार मास। मोलर मास। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि अगर सेम टेम्परेचर्स की बात की जाए तो कौन सा गैस ज्यादा आसानी से फ्यूज करेगा? लाइटर वाला लाइटर वाला। will fuse faster। ये क्लियर है सबको? यस सर। सर ये डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर्स पर डिपेंड करेगा कि? हाँ हाँ, बता रहा हूँ। will diffuse faster than कौन सा? heavier gas। लाइट हेवियर। heavier gas। अच्छा एक चीज बताओ, ये
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा। सर मतलब डेंसिटी ना। हाँ, एक चीज बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली किस चीज का प्रतीक है? डेंसिटी। N/V। डेंसिटी। कंटेनर के अंदर N ज्यादा होगा, N मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब ज्यादा टकराएंगे कि नहीं उस वॉल से? ज्यादा टकराएंगे ना। हाँ सर। यस। और N ज्यादा का मतलब क्या? तुम बोलोगे सर प्रेशर क्यों नहीं ले रहे हो? अरे यार, ये प्रेशर किसके कारण होता है? ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भरोगे तो प्रेशर ज्यादा। हाँ सर। तो एक तरीके तुमने प्रेशर लिया ही है, तुमने प्रेशर लिया है। उस दो बार ऐड मत करना, सर प्रेशर भी लो ना सर। अरे प्रेशर किसके कारण है यार? प्रेशर का प्रॉपर्टी मोल्स के कारण ही तो है, मॉलिक्यूल के कारण। पी वी को एनआरटी निकालते हैं तो N/V में आ गया ना P/T। साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बड़ा होगा तो वो जो इवेंट होगा टकराने का पर यूनिट टाइम, वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। वॉल्यूम बड़ा होगा तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो उस वॉल से टकराएगा, वो इवेंट को थोड़ा आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसका मतलब ये इस पर भी प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सर वापस बोलोगे? N ज्यादा होगा तो इसका मतलब ज्यादा टकराएगा। ये क्लियर है? यस सर। सिंपल सा इमेजिन करो, वॉल्यूम एक कंटेनर है, इसके अंदर N सेम है, मतलब 10 मॉलिक्यूल है, होल कर दिए, और एक इतना बड़ा कंटेनर है। खुद ही दिमाग बताता होगा सर किसमें इफ्यूजन ज्यादा होगा। बी में इस होल से टकराने की प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल का ज्यादा है कि इसमें मॉलिक्यूल का ज्यादा है? ए में ज्यादा है। बी में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी कम होगा ना, कम होगा। बी में बिकॉज का बी में भाई, बिकॉज का मॉलिक्यूल को बहुत जगह मिला हुआ है, कोई मॉलिक्यूल इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, तो इधर टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम। कम, बहुत कम। और मान लो मैं वॉल्यूम और छोटा करते जाऊं, इसमें इतना छोटा कर दूं, तो घूमा नहीं कि टकरा गया, घूमा नहीं कि टकरा गया उस वॉल से, तो निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और जितना वो टकराएगा उतना वो निकलेगा। तो इसका मतलब किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर भी। N बढ़ाओ तो बढ़ेगा, वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ाओगे तो घटेगा। क्लियर है ये वाला? सर एक डाउट है। क्या? सर आपने मतलब बोला कि अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/T है, तो मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। एंड सेकंड पॉइंट में आपने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तुम सोचो उसमें क्या गलती कर रहे हो, तुम सोचो, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। P में डालोगे nRT तो T ऊपर नहीं आ जाएगा? हाँ सर समझा। तो डायरेक्टली हो गया टेम्परेचर के कि इनवर्सली हो गया? डायरेक्टली हो गया। डायरेक्टली हो गया। अब एक चीज देखना, ये डेरिवेशन आप लोग को नहीं जानना है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, और इसको बस नोट कर लेना। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये मैं अलग से लिखा दे रहा हूं। एक्चुअल रेट ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? ये एक्चुअल है, इसको आप थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, स्क्रीनशॉट लो। डन सर। सर आगे एक बढ़ो। सेकंड। Sir, P pressure डेरिवेशन inside the रेलेवेंट नहीं है container. हाँ, पी क्या है? पी क्या है? Pressure inside the container. हाँ, पार्शियल प्रेशर शेयर करते। हम लोग अभी बाहर को क्या मानेंगे? वैक्यूम ही मानेंगे ना। बाकी डेरिवेशन रेलेवेंट नहीं है ना।
ना, बहुत हाई मैथमेटिक्स है, जरूरत नहीं है, अगर होता तो खुद ही बताता। सर सर मतलब मैं अब तुमको कौन सा बताओ, नेगेटिव साइन क्यों है? इफ्यूजन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा ना, हर इंस्टेंट जो पहली बार में 100 मॉलिक्यूल निकलेंगे तो नेक्स्ट इंस्टेंट अब कम निकलेंगे ना, बिकॉज मॉलिक्यूल अंदर में इवेंट के टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई ना। हाँ सर कम हो। क्लियर है? हाँ सर। खैर अब हम लोग को किसमें जाना है, हम लोग को तो जाना है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, मतलब जो तुम्हारे सिलेबस में है। सर हाँ बोलो। मुझे वो टेम्परेचर वाला पॉइंट नहीं समझा जो उस लड़के ने कहा ना। छोड़ो छोड़ो, आगे आगे बढ़ो, पहले टेम्परेचर में खुद पी को डालो ना, PV/RT, तो टी से प्रोपोर्शनल हो गया ना। तुम लोग को ज्यादा ज्ञान देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है। इधर देख, इधर देख, ग्राम्स ऑफ इफ्यूजन पर, वो उसी पर आएगा। इधर देख, अगर मान लो एक्चुअली में रेट ऑफ इफ्यूजन जो है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस एक्स, ये किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स इनसाइड माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स आउटसाइड, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, रूट है। हम लोग क्या मान, ठीक है, सर ये रेट ऑफ एफ्यूजन है। इफ्यूजन है, यस, दिस इज रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस X. सर अल्फा का मीनिंग क्या है? प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस वाई कैसे निकालेंगे बताओ, बता रहा हूं क्या आपको यूज करना है, सुनो ध्यान से, पी वाई इनसाइड माइनस क्या लिखेंगे, PY आउटसाइड डिवाइडेड बाय रूट MY। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, जो आपको सिलेबस में जो आपको स्टडी करना है, ग्राम ने रेट ऑफ इफ्यूजन के बारे में बात किया, ठीक है। अब मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको देखो क्या है। जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, मान लो उसने एक कंटेनर में एक गैस एक्स लिया और यहां एक होल कर दिया, और बाहर क्या रखा, बाहर कौन सा कंडीशन रखा, बाहर कौन सा कंडीशन Vacuum. रखा, वैक्यूम, टेम्परेचर सेम रखा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रखा, एक बार गैस एक्स भरा, एक बार गैस वाई भरा, बाहर क्या है बताओ, बाहर वैक्यूम है, तो प्रेशर अगर वैक्यूम हुआ तो प्रेशर आउटसाइड को कितना मान लेंगे बताओ, जीरो। जीरो। तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एक्स कितना आ गया बताओ, px inside PX inside by root M। ये भी कितना आ जाएगा बताओ, PY inside by root MY। लिख सकता हूं, प्रोवाइडेड आउटसाइड इज, आउटसाइड क्या है, Vacuum. वैक्यूम। वैक्यूम, और उसने क्या किया, उसने अंदर के पार्शियल प्रेशर्स को भी सेम रखा और तब रेट ऑफ इफ्यूजन कैलकुलेट किया। मतलब पीएक्स इनसाइड को भी किससे, अंदर एक बार एक्सपेरिमेंट में पार्शियल प्रेशर गैस एक्स का सेम लिया और ये भी लिया, तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ग्राम्स लॉ है। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आर एक्स बाई आर वाई किसके बराबर होगा बताओ, बताओ किसके बराबर होगा,
root of molecular weight of y by molecular weight of x. This is Graham's law. लेकिन अगर हाँ, और यही आता ही है इसमें, हल्का सा टेम्परेचर का रोल तो आपसे कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया उसका डेरिवेशन जो है मैं बहुत ही रिग्रेस है, वो तो मैंने लिखा दिया, वो आपसे पूछेगा नहीं। आपसे यही फॉर्मूला पूछेगा, या दूसरा आपसे पूछ सकता है अगर मान लो अंदर में गैस केस सेकंड, अगर अंदर में दोनों के पार्शियल प्रेशर्स डिफरेंट हुए तो क्या फॉर्मूला लगेगा? इफ पार्शियल प्रेशर्स आर डिफरेंट बट टेम्परेचर सेम, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? px by by into root of my by px mx. root my by py root mx. तो rx by ry किसके बराबर होगा बताओ? बताओ सर जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया उसमें px by by px आ जाएगा, यस, px इनसाइड बाई क्या लिखेंगे? into root my into root my by mx. इससे बचना, ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं बस। सर व्हाट इज योर लाइन आफ्टर टेम्परेचर? मैं दोनों का जो टेम्परेचर है सेम रखा। So it should be temperature same. और सॉरी टेम्परेचर सेम, यस, डिफरेंट वाला तो आपको उसमें चला जाना पड़ेगा। ये सर अगर डिफरेंट टेम्परेचर है तो pm equals TRT लगा के कर सकते हैं। हाँ, वो लेकिन वो पूछना थोड़ा मुश्किल। अच्छा, ये जो है एक्चुअली में रेट ऑफ इफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि इनिशियल जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें पीवी क्या लगा सकते हैं? एनआरटी लगा सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ तो सर, ऊपर में कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा? रूट टी आ जाएगा ऊपर। हाँ, टी बाई रूट टी आ जाएगा, तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट टी। लेकिन आपको उसका टेंशन लेना नहीं है, टेम्परेचर वाला नहीं पूछेगा, टेम्परेचर आपको सेम रहेगा। आपको अगर पूछेगा तो ये दोनों पूछेगा। So समझा? हाँ बोलो। so can we also write dy by dx because molar mass upon T was density, so rx by ry is equal to हाँ, यस यस यस, वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं। यहां तक समझा सब लोग? बस आपको ये फॉर्मूले को अप्लाई करने आना चाहिए। फॉर्मूला आ रहा है? और हाँ बोलो। वैलिड फॉर ओनली 2 gases, राइट? नहीं, बहुत सारे गैसेस हैं, तो उससे भी बताऊंगा अभी, बहुत सारे गैसेस। स्क्रीनशॉट लो। सर पार्शियल प्रेशर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ूं। सर एक स्क्रीनशॉट लो। यही फॉर्मूले पर, सिंपल सा इस फॉर्मूले पे आपको लगाना है। ये फॉर्मूले पर आपको काम करना है, बस यही दो फॉर्मूला। सर क्वेश्चंस में रेशियो ही पूछेंगे क्या, रेट्स? हाँ, सिर्फ रेशियो पूछेगा, बस रेशियो पूछेगा। और एक दो क्वेश्चन तो थोड़ा लेवल का कराऊंगा। हाँ दे रहा हूँ। सपोज सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो। सर एक पिछला पेज दिखाओ। सर आपने जो दो इक्वेशन दिए है, दोनों के कंडीशन क्या डिफरेंट है? एक में, इसमें मैंने अंदर में पार्शियल प्रेशर भी दोनों का सेम रख दिया है ना। ओके सर। और दूसरे कंडीशन में क्या कर दिया है? पार्शियल प्रेशर डिफरेंट रख दिया। समझा? मतलब सिंपल सा, अगर एक कंटेनर हैज सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। अच्छा, ये कौन सा रेशियो है बताओ? व्हाट इज दिस रेशियो? 4:1 कौन सा रेशियो है? दिस इज मोलर रेशियो। molar. हमेशा याद रखना, कुछ नहीं मेंशन किया हो तो कौन सा रेशियो लोगे?
मोलर। मतलब अगर ये x मोल्स है कंटेनर के इनसाइड तो ये कितना है 4x। इसी पर क्वेश्चन आएगा, सिंपल इसी पर क्वेश्चन आने वाला है। मुझे बताओ रेट ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला क्या होगा? 1:1 है क्या? बताओ इसका आंसर क्या होगा? 8:1। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4x। हाँ सर। यस सर। और इसको कैसे लिख सकता हूं? x, अरे पार्शियल प्रेशर तो प्रोपोर्शनल टू मोल्स ही होता है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू क्या लिख सकता हूं? 16/2 मोल्स ऑफ CH4। 16/2। कितना सर आएगा वैल्यू? आंसर 16/√2। अरे 16/√2 कैसे आएगा? अरे 8:1 आएगा ना। 8:1। यस सर। क्या समझा कैसे करना है? सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ सर समझ। इसका फिजिकल मतलब क्या है कि ये जो बाहर में जो मॉलिक्यूल आ रहा है, फॉर एवरी 9 मॉलिक्यूल्स कमिंग आउट, उनमें से 8 कौन है हीलियम। और एक कौन है? मीथेन। तो व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस इफ्यूजिंग आउट? बताओ। उसमें हीलियम कितना है? 8/9 into 100। और मीथेन कितना है? 1/9 into 1/9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आता है। पहले वाला 88.8%। समझा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को? हाँ सर। मतलब अगर मैं कंटेनर के अंदर 3 गैसेस दे दूं A B C, इसके मोल्स Na, इसके मोल्स Nb, इसके मोल्स Nc और एक ये कर दूं, मुझसे कोई पूछे रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ A इज टू B इज टू C का रेशियो बताओ, किसके बराबर होगा? Na:2Nb:NC। Na बाई मॉलिक्यूलर मास भी। Na बाई रूट Ma इज टू किसके बराबर? Na/√Ma is to Nb/√Mb। ये समझा सब लोग? यस सर। पार्शियल प्रेशर, अच्छा पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। हाँ पार्शियल प्रेशर तो मोल्स के प्रोपोर्शनल। पार्शियल प्रेशर ऐसे निकालोगे ना PV/nRT। हाँ लेकिन ये फॉर्म ये लगा दिए फॉर्मूला, अगर ऐसा कोई केस आया तो सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। बोलो किसी को डाउट है तो। पर इसमें सेम कंटेनर भी होना। हाँ, सर बोलो। मेंशन होना चाहिए था। क्या? सर सेम कंटेनर हाँ अगर वो नहीं भी भी मेंशन करेगा तो इस सबको देखना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल वो सब सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ अज्यूम ही करके चलना है। ठीक है सर। क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर। सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। डन सर। चलो सर एक स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। सर एक अच्छा, मेथड्स टू कैलकुलेट रेट ऑफ इफ्यूजन। अब लैब में कैसे करते हैं, तो कुछ फॉर्मूले हैं उनको आपको देखना है।
अच्छा लिख सकता था, देखो तो नंबर ऑफ मोल्स इफ यूज्ड बाय टाइम टेकन लिख सकता हूं। ये लिख सकता हूं कि नहीं? अरे अंदर में गैस होगा, इफ्यूज करेगा तो उसका जितना मोल इफ्यूज किया भाई, जितना समय लगा, इसको मेजर कर लो, ये क्या दे देगा? रेट ऑफ इफ्यूजन। या फिर क्या लिख सकता हूं? प्रेशर ड्रॉप बाय टाइम टेकन। प्रोपोर्शन होगा ना, अंदर में उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। थर्ड, जितना वॉल्यूम गैस का इफ्यूज किया बाय टाइम टेकन। और एक और मेथड होता है, क्या करते हैं, इफ्यूज करते समय यहां पर एक होल है, यहां पर होल करके एक ट्यूब लगा देते हैं और ऑब्जर्वर इस ट्यूब को देख रहा होता है। तो मान लो यहां से गैस ए है, इफ्यूज किया, तो लिख सकता हूं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, किसमें डिस्टेंस ट्रेवल, किसमें डिस्टेंस ट्रेवल? ट्यूब में, बाई टाइम टेकन। समझा? ये 4 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 तरीके से। पॉइंट नहीं समझा। मान लो हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक मेथड है, हम लोग एक होल बना देते हैं और गैस को छोड़ देते हैं और बाहर का ट्यूब में देखते हैं गैस इफ्यूज होते रहेगा, तो जितना डिस्टेंस, मान लो टाइम 1 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय टाइम जितना लिया है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन। रेट बेसिकली क्या है, एक आदमी समझो ना जो स्पीड से चल रहा है। सर पर हाँ बोलो। रेट ऑफ डिफ्यूजन आउटसाइड विल बी डिफरेंट ना, एज इन जब बाहर चला जाए कंटेनर का, बाहर वैक्यूम है ना। हाँ सर, तो उसके बाद वहां पे ज्यादा स्पेस रहेगा ना, हाँ, तो वो और रैपिडली मूव करेगा विद इन द। उतना का फर्क नहीं पड़ता, उतना मॉलिक्यूलर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक काम करो, रेट की जब बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, ऐसा समझो, मान लो तुमने बात बोला अभी, हम लोग तो रेट की बात करेंगे, रेट की, रेट मतलब 2 चीजों का, तो दूसरे गैस के लिए भी यही काम करेंगे, तो वो एरर दोनों में रहेगा ना। हाँ सर, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो रेशियो पूछेगा मतलब। हाँ रेशियो ही पूछेगा, वही रेट ऑफ इफ्यूजन है। अब हमेशा वी आर मेथड विद डायरेक्टली वो कितना है वो नहीं, रेट ऑफ इफ्यूजन पूछेगा, मान लो, तो वो एरर तो दोनों में कैंसिल आउट हो गया। अब तो ठीक है। यस सर। डन सर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, Answer. क्वेश्चन इस पर बहुत ही सिंपल आते हैं, मतलब आसान सा पार्ट है, थोड़े से प्रॉब्लम्स कराऊंगा, थोड़े से टफ वाले, जैसा कि कराते आ रहा हूँ। आसान वाले तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हर में थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा टफ में तो जाना पड़ेगा, लेकिन चलो एक पहले करते हैं। सर एक सेकंड प्रीवियस को थोड़ा सा। पहले मैं थोड़े आसान क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, डन ताकि सर। थोड़ा सा आप लोग को फील आ जाए कि कैसे करना है क्वेश्चंस। Done sir. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा तुम लोग के पास स्पेस बुकलेट है क्या सबके पास अभी? हाँ सर है ना, तुम जो लिखूंगा मैं उससे बेटर है पीएस बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस कर लो ना, सब लोग निकालो अपना, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आराम से हो जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। सर आप पिछला पेज दिखा सकते हो एक बार? हाँ
पेज बुकलेट का ग्राम्स लॉ, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले सब लोग खोल लिया, सब लोग खोला? यस सर। ठीक है, सबसे पहले 30th क्वेश्चन ही करते हैं। सर हम अटेम्प्ट करें ना? करो अटेम्प्ट। सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि x ml हाइड्रोजन इफ्यूज किया है 5 सेकंड में, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन का गैस सेम आइडेंटिकल कंडीशंस में कितने समय इफ्यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 30। बोलो, कोई हुआ पहला वाला? एक मिनट तो ना। हाँ करो। सर बी आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है सबको बताओ? सर बी। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे बताओ? x/5, ठीक है। और रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस x कैसे निकालेंगे? मालूम नहीं है गैस। वो इसमें से पूछ रहा है, इनमें से किसका रेट सेम होगा? x/t। तो क्या होना चाहिए बताओ? ऑप्शन में क्या होना चाहिए? r हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ गैस किसके बराबर होगा बताओ? T/5। T/5। और ये किसके बराबर है? अंडर आइडेंटिकल पार्शियल कंडीशंस का क्या प्रेशर मतलब है? H2 पार्शियल बाय प्रेशर दोनों का रूट क्या ऑफ एच। लेंगे? हाँ, रूट जस्ट ऑफ इसमें एच। क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर रूट वेट ऑफ, m गैस बाय रूट m H2। बस यही लेंगे ना। मतलब मेरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? सर H2 4t आएगा ना? स्क्वायर। सर 2 आएगा ना? क्या कौन सा? ओह सॉरी, m गैस बाय 2। ओह ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? 2t स्क्वायर इज इक्वल टू, T/25 equals to m/2। हाँ बताओ ये कौन से एक्सप्रेशन मैच कर रहा है? बी। बी में मैच कर रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन इज। समझा कैसे करना है? सिंपल सा क्वेश्चन। 39 करो। मतलब ये तो बस फॉर्मूला लगाने में और हो जाएगा। हाँ, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगा करके आगे करना। रिटर्न ट्रायल से देखो, 39 करो, वो भी वही सेम है। टफ क्वेश्चंस आते हैं? टफ तो हर एक में आते हैं, कराऊंगा थोड़ा बहुत। टफ तो थोड़ा बहुत जाऊंगा ही, लेकिन पहले सिंपल वाले Sir, करो। over सिंपल here वाले, t equals to 5, right? हाँ, यू हैव टू चेक फ्रॉम द ऑप्शंस। चेक फॉर द ऑप्शन, ऑप्शन ए मैच कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन बी मैच कर रहा है कि नहीं, मैच करो, ठीक है ना। सर इसमें शायद ऑप्शन ए आएगा। भाई तुमने गलत आंसर कितना दिया पीछे? सर 31 कर रहे हो कि आप 39 कर? 39 बोल रहा हूँ, 39। थर्टी नाइन्थ वाले में रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 कैसे निकालेंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड बाय टाइम, टाइम कितना? 20। सर ऑप्शन सी। और रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस x कितना है बताओ? x/60। बहुत अच्छा। पूछ क्या रहा है? इन दोनों का अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ क्या होगा बताओ?
सर तो 3 ऑप्शन सी आ जाए। 60/20 लिखना वो पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से। ओ सर वो फिर भी चलेगा। तो ये x/20 है और x/60 है ना। हाँ सर इक्वेशन फॉर्म में आंसर दिया है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सेम नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस कितना है बताओ। सर सी ऑप्शन आ जाए। 4 into 9 सर, सी आएगा सर। सबको आया। यस सर। ऑप्शन सी होगा ना। हाँ तो मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा। ये समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। सिंपल है ना, कर लोगे मतलब अभी तक तो। हाँ आगे सर बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए। लिया सर। अच्छा ये करो तो कितना होगा ये क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर दो, देखते हैं होता है कि नहीं। सर ये डिकम्पोज कैसे होता है? हाँ ये डिकम्पोज ऐसे होता है। और पार्शियल डिकम्पोज का क्या मतलब है। सर पूरा डिकम्पोज नहीं किया है, हाँ कुछ ही मोल्स डिकम्पोज किए हैं। मतलब उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से गैसेस हैं। Cl2O7 Cl2 Cl2O7 भी है, Cl2 भी है और O2 भी है। अच्छा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ तो। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ इथेन बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्या लिखेंगे। Cl2O7 लिखेंगे कि Cl2 लिखेंगे कि O2 लिखेंगे कि मिक्सचर लिखेंगे। मिक्सचर लिखेंगे सर। मिक्सचर लिखेंगे। दिस इज कितना 1.9 और ये किसके बराबर होगा। मॉलिक्यूलर मास का उल्टा मतलब। हाँ सर। हाँ डिवाइडेड बाय इथेन का कितना 30 सर। इससे हम लोग को क्या मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। यस ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर मिलेगा, which comes out to be शायद 108.3 आएगा। ये सब लोग समझा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। यस लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, निकालना क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कैसे निकालेंगे। Cl2O7 किसी ने Sir, क्या किया होगा 2 moles कंटेनर, किसी ने कंटेनर के अंदर Cl2O7 डाला होगा, लेकिन पहले तो बैलेंस करोगे, लेकिन Cl2O7 सिर्फ रहा नहीं, वो तुरंत डिकम्पोज कर गया, यही हुआ होगा ना। तो कैसे निकालेंगे, मान लो कंटेनर के, बताओ। सर इनिशियल में x ले लेगा इसका। हाँ मान लो 1 ही ले लो, डिग्री पूछ रहा है तो रेशियो है। सर 1 पे Initially 1 100 माइनस y हो जाएगा उसका, और उसमें y हो जाएगा और x आ जाएगा, और उसमें 7x/2 आ जाएगा। वेरी गुड। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे लेंगे। सर सर टोटल तीनों नंबर का ऑफ मोल से total डिवाइड number। करके और हर एक का मोल्स इनटू देयर मास का यस सर। एडिशन। दैट इज 1 माइनस x इंटू किसका लेंगे, फॉर्मूला याद आ रहा है सबको मोल कॉन्सेप्ट से। Cl2O7 का मास Cl2O7 प्लस किसका लेंगे
x into Cl2 प्लस 7x by 2 into O2 into का mass. और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1 1 क्यू टोटल मोल्स ना? sorry 1 minus x plus 7x x by plus 2 7x plus by 2. x plus 1 minus हाँ कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है? समझा समझ में आ सर? रहा है ना? yes ऊपर sir वाला टर्म क्या आएगा? ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला देखो क्या आएगा? एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, चेक करो तो। So सर हमें 9x by अमाउंट 2. ऑफ ClO2 तो नहीं दिया है ना? किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ ClO2 स्टार्टिंग में Cl2O7. तुम ए लेकर चल तो भी वही आएगा आंसर। तुम ए ले लो हाँ सर। तो भी आपको रेशियो है ना, कट जाएगा। देखो तो ऊपर वाला टर्म आ रहा है क्या? 183। सर ऊपर वाले टर्म में x होगा। हाँ सर हाँ x सर, होना हाँ। चाहिए। ना रे, एक्स नहीं होगा। सर नीचे में आएगा, डिनोमिनेटर में x आएगा। ऊपर में एक्स नहीं आएगा, चेक करो। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कट जाएगा। और नीचे में क्या आएगा बताओ? हाँ सर 9x x by कट हो 2. रहा है। हाँ सर कट हो रहा है। हाँ कट 9x जाएगा। by 2. तो इससे एक्स निकल जाएगा कि नहीं? यस सर एक्स को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ Dissociation. डिसोसिएशन। देखो तो 0.197 आ रहा है कि नहीं? समझा इस टाइप के क्वेश्चंस? So degree of dissociation will be x divided by 1, right? यस यस यस, इसीलिए मैंने इनिशियली 1 ही ले लिया। इनिशियली मैंने 1 ले लिया ताकि वो नहीं आए। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ूं? सर एक 1 मिनट सर। सर हाँ बोल। 0.194 है, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन दूं? हाँ सर। सेवन एच 16 है ना सर? हेप्टेन है, हाँ बोलो। C7H16 ना? हाँ हेप्टेन मतलब C7H16, यस। सर हेप्टेन गैस नहीं है ना? गैस होता है, मतलब इस केस में गैस लिया हुआ है, गैस बनाकर ही दिया होगा। सर तो वो हमें कैसे पता चले? अगर वो पूछ रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गैस दिया हुआ है। सर एफ्यूजन दिया है तो गैस ही अज्यूम करना पड़ेगा ना? हाँ वो अज्यूम करना पड़ेगा। नहीं सर वैसे दिया भी था गैस। सर अगर मेंशन नहीं किया होता तो लेना था। तो भी वही बोला, अज्यूम करना पड़ेगा, और क्या।
Sir, under similar conditions of temperature and pressure, no? हाँ हाँ हाँ, ये हमेशा तुम्हारे सिलेबस में यही है। गैस लॉस तो आसान चैप्टर है। हाँ सर। उतना टफ थोड़ी ना। तुम लोग में से कोई सर, केमिकल गैस बॉन्डिंग का बैकलॉग भी रखा हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, बैकलॉग नहीं रखिएगा। कितना 25 दिन हो गया क्या कि 25 दिन बाकी है अभी? मैंने क्या बोला था, एंड तक ना? हाँ सर, बाकी है थोड़ा। हाँ, तो उसको जल्दी से खत्म कर लो। यहाँ पर ध्यान देना यार, एक दिन भी बैकलॉग नहीं, ठीक है ना? एक दिन भी उठो और आगे बढ़ो। बैकलॉग हुआ सर, हेप्टेन लोड। का फॉर्मूला बताओगे? किसका फॉर्मूला? हेप्टेन। C7H16। बताओ तो क्या होगा आंसर? रेशियो ही बता दो, पहले वाले में कॉम्पोजिशन रेशियो बता दो, बस सबका रेशियो बता दो। सिद्धांत रेशियो बता दो मुझे, आंसर रेशियो में दिया हुआ है। जस्ट रेशियो। हाँ मयूर, रेशियो, वेरी गुड। हाँ जितेश, वेरी गुड। अरे इंटीजर वाला रेशियो बता ना, इंटीजर वाला। हाँ तेरा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ श्लोक, वेरी गुड वेरी गुड। पहले केस का आंसर? यस रफप्रीत, वेरी गुड। पहले केस का आंसर होगा 5:5:3। याद है सबको? नहीं सर। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इतना सिंपल तो है, क्या इसमें डाउट हो गया? अभी तो बताया था फॉर्मूला। हीलियम का कितना होता है मोल? अंदर में कितना पार्शियल प्रेशर है? 1/4, 1/√4 इस टू क्या करेंगे? CH4 का कितना है? 2:√16। और उसका कितना है? हेप्टेन का कितना होता है? 3:√100। 3/√100। नहीं ना करेंगे, ये तो बताया था ना। दूसरे वाले का बताओ, फिफ्थ वाले का आंसर। सर, आपने क्या लिखा है नहीं समझा। अरे कि इसमें क्या डाउट हो गया? फॉर्मूला भी जस्ट तो किए थे, देखना अभी नोट्स में। तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। बोला अभी देखो, पहला पेज में लिखे थे, अगर गैस A, B और C है, इसका मोल्स है A, इसका है B, इसका है C, तो क्या किए थे बताओ? देखो पहला पेज देखो, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस A is to rate of effusion of gas B
सर आपको चैट पे भेजा। अब याद आया क्या? हाँ सर। अब याद आया क्या? हाँ सर। यही लगा रहा सर हूँ। 5:5:3 है ना? यस सर। हाँ आंसर। सर आपको सेकंड का आंसर भेजा है। हाँ वेरी गुड। सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का सेकंड का 2 मिनट और। F4। हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। दूसरा वाला आया सबको? दूसरा वाला सर अभी अरे ट्राई कर रहे हैं एक मिनट तो ना। ओके। नहीं हीथ, XGF6 नहीं है। क्या बना? सर 2 मिनट। क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाओगे? सर XCF4 आएगा। सर हाँ बोलो। सर XCF4 आएगा। यस वेरी गुड। बताओ किसके बराबर होगा ये? हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम ना दोनों के लिए? नहीं, एक में पार्शियल प्रेशर 1 है ना, और दूसरे में समय में दूसरी बार 2 है ना। फॉर्मूला ये लगाएंगे ना, 1/2 into root of m by 28। सर XCF4 आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कितना आ गया बताओ? यही आ गया ना? हाँ सर। यस। अरे यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये भी नहीं आया समझ में? फॉर्मूला लगाया हूँ, कौन सा फॉर्मूला समझ में आया? कौन सा लगाना है? N2 किस पार्शियल प्रेशर पर है? एक बार उसने कंटेनर में नाइट्रोजन डाला,
1 एटमॉस्फेयर, रेट ऑफ इफ्यूजन नोट किया, कितना, एक सर्टेन वॉल्यूम है, मान लो V बाई 25। एक बार उसने क्या किया, उसी कंटेनर में क्या डाला, गैस X डाला होगा, V बाई कितना लगा 34। तो रेट ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला क्या होता था, और ये किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, Sir, from where you get 28? नाइट्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, Okay, yes, sir. देखो तो ठीक है, तो बोलो ठीक है ना। अच्छा, गैस कैसे निकालेंगे, मान लो गैस है XgAFB, ए का क्या वैल्यू होगा बताओ, ए का वैल्यू 1. क्यों, सर 2 हो ही नहीं सकता। टू क्यों नहीं हो सकता, सर मॉलिक्यूलर मास उसी का ही ज्यादा हो जाएगा। हाँ 2 हो गया कि मॉलिक्यूलर मास 207 नेगेटिव आ जाएगा, सर और हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी में ऐसा कोई कंपाउंड है भी नहीं। हाँ वो अलग बात है, लेकिन हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब लोग क्या लिखेंगे, तो 19B प्लस 131 किसके बराबर होगा, बी का वैल्यू 4 आ जाए। और यहाँ से हो सकता है फिर वो केमिकल बॉन्डिंग में घुस जाए, जे क्या करता है, ऐसी क्वेश्चंस मिक्स करता है, फिर पूछेगा पहले गैस लॉस से गैस निकालेगा, गैस से फिर बोलेगा आप शेप बताओ, शेप से कहीं और चला जाएगा, ऐसी। तो कौन सा गैस है, सर A1 क्यों होएगा, अगर मान ले, एक चीज बता, अगर ये इक्वेशन है 131A प्लस 19B शुड बी इक्वल टू कितना, ये लिखेगा ना, हाँ सर, अगर A2 हो सकता है क्या, नहीं सर, ये वैल्यू तुरंत किससे बड़ा हो जाएगा, और 262 हो जाए, हाँ बड़ा हो जाएगा, B नेगेटिव आ जाएगा ना, नॉट पॉसिबल, मतलब इसको 1 ही होना है, Sir, in this question, what is व्हाट इज, the use of the time? The use of the time, 25 seconds and 34 seconds. फॉर्मूला क्या होता था रेट ऑफ इफ्यूजन का, रेट ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे हैं, वॉल्यूम इफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन ना, Yes, sir. तो टाइम आएगा ना, जैसे नाइट्रोजन गैस का रेट कितना होगा, इसका कितना वॉल्यूम V बाई 25, और गैस का कितना लिखेंगे, यही ना करेंगे, समझा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ये और एक क्वेश्चन है ना, हाँ, इस एंड से कौन फ्यूज कर रहा है अमोनिया गैस, अमोनिया एंड HCl from 2 flasks,
व्हाइट फ्यूम्स का मतलब यहाँ से कौन ट्रैवल करना चलेगा, यहाँ से कौन ट्रैवल करना चलेगा, NH3। और यहाँ से कौन ट्रैवल करना चलेगा, डिफ्यूज करना, HCl। और व्हाइट फ्यूम्स का मतलब पहली बार जब दोनों क्या करेंगे, NH4 रिएक्ट करेंगे। तो किस डिस्टेंस पर बनेगा, कैसे निकालेंगे इसको, टाइम वाला फॉर्मूला यूज करें। हाँ मान लो डिस्टेंस यहाँ पर बना, सर आप थोड़ा सपोज टाइम Sir, डिस्टेंस under 1 meter, what do you write? 1 मीटर लॉन्ग, Okay. तो ये कितना होगा बताओ, सर एक सेकंड आप टाइम चलो करो, खुद करना चाहते हो करो, करो -x हो जाएगा। आंसर बताओ क्या होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन अमोनिया कैसे निकालेंगे बताओ, सर टाइम हो गया, सर 2 मिनट। सर सर HCl से Sir, 59 0.48 59 HCl से HCl से 0.48 मीटर्स। Sir, 59 नहीं centimeters. यार, सर 59 आ रहा है। 59 आएगा अमोनिया, अमोनिया के एंड से 59। डिस्टेंस ट्रैवल कितना बताओ, HCl का रेट ऑफ इफ्यूजन कितना हो जाएगा, क्या ठीक है, सर अभी 2 मिनट रुको बस। हाँ सर। जल्दी करो जल्दी करो। क्या लिखेंगे बताओ, अच्छा दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या है, सेम सेम, तो लेने का जरूरत नहीं है, रूट क्या आएगा बताओ, सर आंसर नहीं दे रहा 38.55 हूँ, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है अमोनिया एंड से, हाँ सर। एक्स का वैल्यू आएगा 59.43 सेंटीमीटर के करीब, मीटर में 0.6 के करीब आएगा, समझा, नाइन आएगा तो भी चलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है सर, हो गया। डाउट है तो बोल, किसी को डाउट अभी तक किसी क्वेश्चन में, चल आगे बढ़ू, सर एक मिनट।
तो 2 ATM लिखा है ना? हाँ नहीं 1.6 180। ठीक है। सर डिस्टेंस किससे? अच्छा ब्राउन फ्यूम्स किसका बनेगा इस केस में? NO2 का। NO2 का सर। NO2 बताओ करो। सर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही एग्जैक्टली। हाँ हाँ बस एक चेंज है थोड़ा। सर ब्राउन फ्यूम मतलब रेडिश ब्राउन होना चाहिए ना? हाँ वही रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन ही है। पे बस प्रेशर का फैक्टर भी काउंट करना पड़ेगा फिर हो जाएगा। हाँ यहाँ पर बस वही दिया हूँ, प्रेशर भी आपको देखना है ना। गलत है गलत है सर 0.377। ना, यहाँ तो नहीं आ रहा है ऐसा, आंसर गलत दिया हुआ है। एक्स कहाँ से निकालो? एनो एंड से ना। हाँ सर। हाँ सिद्धांत का सही है, वेरी गुड सिद्धांत, सिद्धांत का सही है। हाँ आदित्य वेरी गुड, सही है। हाँ रफप्रीत ठीक है, 0.59 मीटर, यस। हीत नहीं, अनहीत बहुत का अंतर है। सर 0.56 है क्या? ना क्या लगाओगे बताओ इसमें? मान लो कहीं डिस्टेंस एक्स पर आकर रुका, तो यहां से कौन आ रहा है? नो किस पार्शियल प्रेशर पर है? और यहां से कौन आ रहा है? हाँ अपन, वेरी गुड, O2। मान लो दिस इज ए, ये कितना है? x माइनस है। और एक्स तो पॉइंट है, 1 माइनस है ना। यस सर। अच्छा रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ NO कितना आएगा? A/T, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 कितना होगा? तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ NO बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 किसके बराबर होगा? 0.6 आंसर। हाँ 0.62। और अब यहाँ पर बस एक चेंज है, कौन सा चेंज है? यहाँ पर ये भी लेना पड़ेगा क्या? प्रेशर वाला। यस। सर कैलकुलेशन नहीं हो रहा, मतलब कैलकुलेशन टफ है। रूट हाँ अभी कैलकुलेटर यूज करो, जब एग्जाम में आएगा तो आपको दे देगा अच्छा होगा। अभी आप फ्री हैं कैलकुलेटर यूज करके आंसर बताने की।
So 32 by 32 5 plus 32 by 32 plus 5 root 15 आ रहा है सर। कितना 32 बाई ये कितना होता है 31 ही होता है ना 30 30 होगा। ये तो सिंपल, ये तो वैसे कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो यार, ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो गया। इसको तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान सकते हो, अगर एग्जाम में आएगा तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर लेंगे? ब्रैकेट वाले को अप्रोक्सीमेटली 1 कंसीडर। हाँ कर लो, आंसर आ जाएगा वैसे, आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर एक्चुअल में ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.62 मीटर। देखो तो आ रहा है कि नहीं सबको? So 0.622 मीटर। हाँ हाँ सर आ रहा है। चेक करो। समझा सब लोग? हाँ सर। अभी भी इफ्यूजन पे बाकी हैं क्वेश्चंस अच्छे वाले, वो नेक्स्ट क्लास ही कराऊंगा। मुझे बताओ कल क्या डाउट ही रखे ना? Yes, sir. ठीक। Sir, only first time doubt, right? हाँ पहला वाला पहला। और दोनों का एक साथ मेरे को बहुत सारा आपको मिला है। हाँ सर। हाँ बोलो। दोनों सर दोनों जो है ना, दोनों लेना। होमवर्क का एक साथ डाउट्स पूछ रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको बाद में डिफिकल्टी हाँ होगा। इसी